ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे इस प्रोजेक्ट को देखकर चीन के उड़ गए होश। भारत का ये हैरत अंगेज प्रोजेक्ट देखकर पाकिस्तान की भी उड़ गई है नींद। ब्रह्मपुत्र नदी को चीरकर भारत बना रहा है एक ऐसा सुरंग जो बदल कर रख देगा भारत की सामरिक शक्ति। आखिर क्या है ये प्रोजेक्ट और क्यों चीन इस प्रोजेक्ट से परेशान है, और क्या ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे सुरंग बनाने से पर्यावरण को खतरा नहीं होगा? सवाल कई हैं और इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारे इस वीडियो में, तो बने रहे वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, देश को जल्द ही अंडर वाटर रेल रोड टनल मिल सकता है। रेल रोड टनल का मतलब है कि इस पर ट्रेन और मोटर व्हीकल यानी कार, ट्रक, बस दोनों ही चल सकते हैं। इसके निर्माण के साथ ही चीन की सीमा से सटे वास्तविक नियंत्रण रेखा तक सेना का पहुंचना और भी आसान हो जाएगा। और यही जानकर ड्रैगन की रातों की नींद उड़ गई है। करीब 35 किलोमीटर लंबी ये सुरंग असम से गोपुर और नुमालीगढ़ के बीच बनाई जा रही है। इस मेगा प्रोजेक्ट का बजट 6000 करोड़ से भी ज्यादा होने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले ही हरी झंडी दिखा चुके हैं और अब जल्द ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने का अनुमान भी है। अभी गोपुर और नुमालीगढ़ के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। इतनी दूरी तय करने में 6 घंटे लग जाते हैं। सुरंग बनाने के बाद ये दूरी घटकर लगभग 33 किलोमीटर रह जाएगी और इसे पार करने में सिर्फ आधे घंटे का समय लगेगा। प्रोजेक्ट के तहत ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 2 अलग अलग टनल तैयार किए जाएंगे। इसमें से एक पर ट्रेन चलेगी और दूसरे पर मोटर वाहन दौड़ेंगे। इस सुरंग का ऊपरी हिस्सा ब्रह्मपुत्र नदी के निचली सतह से करीब 32 मीटर गहराई में बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के बनने के कई फायदे होंगे, जिसमें से एक फायदा ये भी है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के दक्षिण में स्थित NH-37 को ट्रैफिक से राहत मिल सकेगी। अभी इस रूट पर बहुत अधिक ट्रैफिक रहता है, जिस वजह से अक्सर ट्रैफिक जाम का सिचुएशन बना रहता है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को बनाने की राह आसान नहीं है, क्योंकि कई इन्वायरमेंटलिस्ट को ये डर है कि इस प्रोजेक्ट के बनने से पर्यावरण को खतरा हो सकता है। इस एरिया में वैसे भी अक्सर लैंडस्लाइड होते रहते हैं। इस वजह से डर है कि अगर यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर बड़ी बड़ी मशीन लगाकर छेद किए गए तो इससे धरती में कंपन हो सकता है, जिससे भूकंप आने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन अब ये बात साफ हो गई है कि इस टनल के निर्माण से पर्यावरण को कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी और खास तौर पर काजीरंगा नेशनल पार्क को भी किसी तरह के पर्यावरण नुकसान की आशंका नहीं रहेगी। इसीलिए अब इस टनल के बनने के सारे रास्ते साफ हो चुके हैं। ये टनल सामरिक दृष्टिकोण से भी काफी इम्पोर्टेंट है। इस प्रोजेक्ट से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिलने की संभावना है। इस सुरंग के तैयार होने के बाद अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा से सटे वास्तविक नियंत्रण रेखा तक सेना को झटपट पहुंचना भी आसान होगा और साथ ही साथ सीमावर्ती क्षेत्रों तक रसद पहुंचाना भी काफी सुविधाजनक होगा, जिस वजह से संकट के समय या चीन के साथ कोई भी मतभेद होने की स्थिति में सेना तक रसद और हथियार पहुंचाना आसान होगा और कनेक्टिविटी बढ़ने से इस एरिया की सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। और यही वजह है कि जब से चीन ने इस प्रोजेक्ट के निर्माण की बात सुनी है, उसको काफी तेज मिर्ची लग रही है। असल में हुआ ये है कि चीन लगातार अपने बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। उसने यहाँ कई डैम बना लिए हैं और सेना की तैनाती के लिए भी कई सीक्रेट बेस बना लिए हैं। यहाँ तक कि बॉर्डर एरिया में उसने कई गाँव तक बसा लिए हैं। लेकिन भारत इस मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। पर अब भारत किसी भी मामले में चीन को टक्कर देने की ताकत रखता है, इसलिए ये प्रोजेक्ट चीन के मुंह पर तमाचे की तरह पड़ रहा है। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि भारत कभी इस तरह के किसी प्रोजेक्ट के लिए हामी भर सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट की काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट है। ये प्रोजेक्ट अगर भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तो इससे नॉर्थ ईस्ट भारत में व्यापार और कमर्शियल एक्टिविटीज भी बढ़ेगी। नॉर्थ ईस्ट के राज्य जो कि कहीं न कहीं भारत के दूसरे राज्यों की तुलना में काफी पीछे हैं, वहाँ तक पहुँचना आसान होगा, जिससे वहाँ के लोगों की आवाजाही भी और सुविधाजनक हो जाएगी और इस कारण यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है। और अभी नॉर्थ ईस्ट के खूबसूरत राज्यों तक कई टूरिस्ट केवल इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि वहाँ तक पहुँचना काफी मुश्किल होता है। अभी विशाल ब्रह्मपुत्र को पार करने के लिए पुल और बोट का ही सहारा होता है और ये रूट कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। टनल बनाने के बाद ट्रैफिक की सुविधा भी बढ़ेगी और ईंधन की भारी बचत से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी बचेगा, जिसका सीधा असर देश की इकोनॉमिक पर पड़ेगा। इस टनल को बनाना काफी मुश्किल भरा काम होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र एक काफी बड़ी और गहरी नदी है और जिस जगह ये टनल बनाई जा रही है वहाँ की जियोग्राफिकल लोकेशन भी काफी हार्ड है। लैंडस्लाइड और भूकंप गतिविधियों के चलते यहाँ कोई भी निर्माण लगभग नामुमकिन है। ऐसे में एक विशाल टनल का निर्माण करने के लिए बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ सकती है। इसके लिए बहुत ही एडवांस
एडवांस बोरिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि नदी के अंदर पल पल बदलते प्रेशर और सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर सके। इसके अलावा सिज्मिक रेजिस्टेंस और इसकी वाटर प्रूफिंग के लिए भी काफी एडवांस तकनीक आजमाई जाएगी, क्योंकि ये पूरी टनल नदी के नीचे बनाई जाने वाली है। ऐसे में अगर इसमें पानी का जरा भी लीकेज हुआ तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए टनल की वाटर प्रूफिंग को पूरी तरह से इंश्योर किया जाएगा। और इसके अलावा भूकंप के झटके से बचने के लिए भूकंप रोधी तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके ढांचे को मजबूत बनाने के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग का इस्तेमाल भी किया जाएगा, ताकि अगर कभी टनल के स्ट्रक्चर में कोई दरार आ जाए या किसी भी समय कोई परेशानी आए तो ये सिस्टम तुरंत ही बता देगा कि कहाँ प्रॉब्लम है, जिससे सही समय रहते इन्हें ठीक किया जा सकेगा और टनल की मजबूती पर उसका इफेक्ट ना पड़े। इस तरह ये टनल एक शानदार इंजीनियरिंग का नमूना होने वाला है। उम्मीद है कि अगले विधानसभा चुनाव में, जो कि 2026 में होने वाले हैं, तब तक इस टनल का काम काफी हद तक पूरा हो जाएगा। दोस्तों, अब भारत लगातार कई नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। आज देश में कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो कि किसी समय असंभव लगते थे, और हमारे देश की यही तरक्की देखकर चीन और पाकिस्तान जैसे हमारे पड़ोसी देश जलकर खाक हो रहे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि भारत अपने सभी दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे, और वो जवाब जुबानी ना हो बल्कि विकास हो। तभी हमारे दुश्मनों का मुंह बंद हो पाएगा। दोस्तों, आपका इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको भी लगता है कि इस प्रोजेक्ट के बनने से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।